हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा स्टूडेंट्स में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं हमें अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, ओके, जो कि सेकंड सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट है, आपको पता होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम शुरू से शुरू करने वाले हैं, एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सूत्र से शुरू कर रहे हैं, ओके। तो ये दो दोस्तों लेक्चर होगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए होगा, ओके। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे लास्ट तक देखना है, तो क्या आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा, ठीक। अगर आपको समझना है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूँ कि सबसे पहले समाकलन समझने से पहले दोस्तों आपको कुछ ये बेसिक सा सूत्र है, ओके। 11 सूत्र है, आपको ये बेसिक सूत्र है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 11 ही सूत्र है, लेकिन और भी सूत्र हैं। तो जो बेसिक सूत्र है वो दोस्तों 11 सूत्र है, कुछ आपको इस तरीके से लिखा रहेगा और आपको याद करना, ठीक है। तो मानव सूत्र सबसे पहला जो सूत्र है दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, x पावर n का सूत्र। x पावर n मतलब दोस्तों यहाँ पे नंबर होगा, ठीक है। नंबर मतलब दोस्तों 1 2 3 4 ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक। x पावर n का अगर समाकलन करना दोस्तों आपको किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष, इसका मतलब होता है इसके सापेक्ष हमको समाकलन करना, और इस वाले का मतलब होता है दोस्तों समाकलन, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों x पावर n का हमें समाकलन करना है, तो इसका समाकलन होता है x पावर n प्लस में 1 अपान में n प्लस में 1, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है दोस्तों, ये तब एप्लीकेबल नहीं होगा जब हमारा n का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। जब n का वैल्यू -1 होगा तब हमें दोस्तों ये फार्मूला अलाउ नहीं होगा, लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। तब हमें दोस्तों ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको दिख रहा होगा x पावर यहाँ पे जो 1/x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि 1/x, अगर इसको सही से लिखें दोस्तों तो ऐसे लिख सकते हैं x पावर -1, ठीक है। तो इतने का समाकलन दोस्तों क्या लिखते हैं, log x होता है। इतने का समाकलन क्या होता है, log x होता है। तो इसलिए दोस्तों ये वाला फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला है x पावर -1 के लिए हमारा क्या है, एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों जो दूसरा फार्मूला है वो है 1/x का, 1/x इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, log x होता है, ठीक। अब यहाँ दोस्तों तीसरा फार्मूला है, आपको दिख रहा होगा ये k का मतलब दोस्तों कांस्टेंट होता है। k का मतलब होता है कांस्टेंट। आपको पता होगा कि कांस्टेंट का जो दोस्तों हम समाकलन करते थे, अवकलन में क्या होता था दोस्तों, 0 होता था। कांस्टेंट का अवकलन 0 होता था। लेकिन यहाँ दोस्तों जो कांस्टेंट रहेगा ना, वो उसके साथ में x आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ में क्या हो जाएगा दोस्तों, x आ जाएगा। जब उसका क्या करेंगे हम, समाकलन करेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट की जगह दोस्तों 2 लिखा हुआ है तो 2x हो जाएगा। अगर दोस्तों 3 लिखा हुआ तो 3x हो जाएगा। अगर 4 लिखा हुआ तो 4x हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये। तो दोस्तों यहाँ पे जो चौथा फार्मूला आपको दिख रहा होगा, e की पावर x का हमें क्या करना है, समाकलन करना है dx के सापेक्ष, ओके। अब क्या होगा दोस्तों, e की पावर x का समाकलन, e की पावर x ये होता है, चाहे इसका समाकलन करें चाहे समाकलन करें, दोनों हमारा क्या होता है, सेम, ठीक। एक दोस्तों जो पाँचवा फार्मूला है आपको दिख रहा होगा, a की पावर x का फार्मूला होता है दोस्तों a की पावर x अपान में log a बेस में a, ओके। अधिकतर लोगों को दोस्तों ये फार्मूला याद भी होंगे, और जिसको ना याद हो तो प्लीज़ याद कर लीजिए आप ये फार्मूले। और दोस्तों आपको डिस्प्ले में कुछ फार्मूले, मतलब स्क्रीन पर कुछ फार्मूले डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, तो उस फार्मूले को भी आप याद कर लीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों उतना याद कीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 11 फार्मूला दोस्तों मैंने आपको लिख के बताया है, ये तो जरूर आपको याद होना चाहिए, ठीक। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम नियम समझ लेते हैं समाकलन के। कुछ 2 नियम है छोटे छोटे दोस्तों, उनको पहले समझ लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक। तो नियम नंबर 1 दोस्तों यहाँ हम लिखते हैं रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 में दोस्तों क्या होता है कि हमें इसमें समाकलन करना होता है, उसका समाकलन करना होता है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट एंड ए फंक्शन, ठीक है। ए फंक्शन मतलब एक फंक्शन का और एक कांस्टेंट का गुणनफल का हमें क्या करना, समाकलन करना, ठीक है। अगर इसको हिंदी में लिखे दोस्तों तो हिंदी में कुछ प्रकार से हो जाएगा, अचर एवं फलन के गुणनफल का समाकलन, ओके। तो ये दोस्तों हमारा पहला नियम है। पहला नियम दोस्तों क्या कहता है, इसमें देखिए लिखा हुआ दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड ए फंक्शन, ठीक। मतलब दो फंक्शन का और एक फंक्शन का और कांस्टेंट का दोस्तों गुणनफल का हमें क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल प्रूफ में लेते हैं हमें, तो मान लेते हैं कि लेमडा जो है वो कांस्टेंट है और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा दोस्तों, फंक्शन है, ठीक। एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है और दोनों क्या है दोस्तों, एक दूसरे के मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में, गुणे में, ठीक है। हमें इसे करना है डी एक्स के साथ में समाकलन, ठीक। तो समाकलन जो होगा दोस्तों वो इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए ये जो हमारा लिखा हुआ ना दोस्तों, लेमडा जो है हमारा अंदर है
उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसको बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे dx हो सकता है। ओके, आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे जो पहला नियम वो समझ आया होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको लैम्डा इस प्रकार से लिख देना है कि ये कांस्टेंट है। ओके दोस्तों, आप नोट्स बना के लिएगा क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। ओके, अभी देखिए हम आपको दोस्तों यहाँ पे रूल बता रहे हैं, तो रूल के बेस पे दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन होंगे उसको लगाएंगे। ठीक है, प्रश्नावली से। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा जो हमारे नियम है उसको देखते हैं। तो रूल नंबर 2 जो दोस्तों उसको हम देखते हैं, तो कुछ इस प्रकार से है। इसमें दोस्तों क्या कह रहा है, इसमें ये कहता है कि जो हमें जो समाकलन करना है दोस्त, माना कि हमारा समाकलन लगा हुआ है, इसके अंदर दोस्तों हमारा एक ब्रैकेट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट के अंदर दोस्तों कई सारे फंक्शंस हैं हमारे एक्स के, कई सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, वो या तो प्लस हो सकते हैं या तो माइनस हो सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे प्लस हो सकते हैं या तो माइनस हो सकते हैं। चलिए हम दोस्तों प्लस माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि या तो प्लस हो सकते हैं या तो माइनस हो सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे फंक्शंस अंदर दिए हुए हैं, तो हमें इनका क्या करना है दोस्तों, समाकलन करना है। ओके, अगर हमें इनका समाकलन करना है इस प्रकार से, क्योंकि इतनी बड़े हमारा दोस्तों इतना बड़ा फंक्शन दिया हुआ है पूरा मिला दे तो ठीक है, तो इनका जो समाकलन कर सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे ना तो समाकलन से सब में पूरा हो जाएगा। ठीक है, सबका एक अलग अलग समाकलन करके हम सबको ऐड कर सकते हैं। जैसे माना कि ये प्लस दिया हुआ था यहाँ पे, तो क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ f1 फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारा डी एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम ये ब्रैकेट खोल रहे हैं। ठीक है, आपको ये पता होगा कि ब्रैकेट खोलेंगे तो समाकलन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस दोस्तों यहाँ पे माना कि यहाँ पे अगर प्लस दिया हो तो प्लस ले लेंगे, अगर माइनस दिया हो तो क्या कर लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, समाकलन फिर से लगाएंगे दोस्तों, फिर फंक्शन ऑफ 2 लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा फंक्शन जो है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, डी एक्स आ जाएगा। सेम दोस्तों अगर यहाँ प्लस है तो प्लस ले लेंगे, अगर माइनस दिया होगा तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। तो अब यहाँ पे क्या करें, फिर समाकलन लगाएंगे क्योंकि समाकलन से यहाँ भी गुणा होगा, तो फंक्शन यहाँ पे तीसरा फंक्शन जो हो जाएगा इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों आगे भी चलता रहेगा हमारा। तो ये दो नियम दोस्तों जो प्रश्नावली फाइल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं दोनों। ओके, तो ये सिंपल सा है। ओके, बेसिक है दोस्तों, इसीलिए हमने आपको बताया। चलिए अब इसके बेसिस पे दोस्तों क्या करते हैं, सवाल देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको सवाल जो डिस्प्ले हो रहा होगा आपके स्क्रीन पे, तो दोस्तों ये है हमारा सार्थक पब्लिकेशन का बुक के सवाल। ओके, अगर आपके पास दोस्तों कोई और पब्लिकेशन का बुक का सवाल हो तो डोंट वरी दोस्तों, सेम सवाल होते हैं। ठीक है, आगे पीछे दिया रहता है बस, तो आपको दोस्तों यहाँ पढ़ना अच्छे से। ठीक है, चलिए यहाँ दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, तो ये क्वेश्चन कुछ प्रकार से लिखा हुआ है कि ax² प्लस में bx प्लस में c का क्या करना है दोस्तों, समाकलन करना है। ठीक है, चलिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दोस्तों, हम लिख भी लिया कि ax² प्लस में bx प्लस c का हमें क्या करना है, समाकलन करना। ठीक है, अब इतने दोस्तों हमें समाकलन करना, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले अब इस वाले नियम को देखते हैं दोस्तों। इस वाले नियम क्या बताया था कि x के कई फंक्शन जब प्लस या माइनस से जुड़े हों। ठीक है, ये देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो सबका अलग अलग हमारा क्या होगा, समाकलन होगा। ठीक है, चलिए सबका अलग अलग समाकलन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, a इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू दोस्तों क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। ठीक, प्लस दोस्तों ये वाला फंक्शन का करेंगे अब हम, तो यहाँ दोस्तों प्लस तो प्लस कर लेंगे, v इंटू एक्स, ये वाला दोस्तों क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। ठीक, प्लस दोस्तों यहाँ पे c है तो समाकलन लगाए c इंटू डी एक्स हो गया। ओके, इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे क्वेश्चन को जो थोड़ा सा अच्छे से सिंप्लीफाई कर लिया रूल नंबर 2 से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या करते हैं, देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता था दोस्तों कि यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारा बाहर भी आ सकता है समाकलन में। ठीक, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमें समाकलन करना नहीं है, तो कांस्टेंट क्या करेंगे दोस्तों, हम बाहर भी ले सकते हैं। तो सेम दोस्तों यहाँ पे a जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम बाहर भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने इसको क्या लिया दोस्तों, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा दोस्त, एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स बच गया। ठीक है, प्लस दोस्तों यहाँ पे क्या कांस्टेंट है हमारा, b कांस्टेंट है, तो b को दोस्तों क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारे एक्स इंटू डी एक्स बचेगा। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि आपको पता होगा, हमने आपको बताया यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको बताया कि कांस्टेंट इंटू डी एक्स का समाकलन क्या होता है, k इंटू एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोस्तों k के साथ में क्या आ जाएगा, एक x आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट की जगह पे कुछ भी होगा, k की जगह पे दोस्तों कुछ भी होगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में दोस्तों क्या है, c है। तो इसका समाकलन दोस्तों हम इसे ही करने देंगे कि ये फार्मूला है अपने आप में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक का तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट पाउंड 2 का हम समाकलन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, ये दोस्तों है इस वाले फार्मूले का वेस्ट है, इस वाले फार्मूले दोस्तों वेस्ट है। तो एक्स पाउंड n का मतलब दोस्तों यहाँ पे कितना है,
n के जगह पे यहाँ पे 2 है, ठीक है। 2 है तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + 1 अपान में 2 + 1, ठीक। चलिए x पावर n का समाकलन होता है x पावर n मतलब कितना है 2 + 1 अपान में n + 1 मतलब 2 + 1, ठीक है। प्लस दोस्तों यहाँ पे b हमें ऐसे रख लेना है। अब देखिए दोस्तों इसकी पावर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसकी पावर 1 दिया हुआ है, मतलब अगर नहीं लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि उसकी पावर में 1 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका समाकलन क्या कर लेंगे, x पावर 1 + 1 अपान में 1 + 1, ठीक है। n + 1 अपान में n + 1, ओके, ये हो गया। प्लस में दोस्तों यहाँ पे इसका समाकलन क्या आपने बताया, हम आपको दिख रहा होगा कि k × x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाता है दोस्तों c × x हो जाएगा, c × x हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया। अब दोस्तों आपको एक प्लस c ले लेना है, c होता है दोस्तों कांस्टेंट गुणांक, ठीक है। समाकलन गुणांक, सॉरी कांस्टेंट गुणांक है, समाकलन गुणांक होता है, ये होता है समाकलन गुणांक, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अब देखिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो ये दोस्तों 1 हो जाएगा, इसके पावर दोस्तों कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, x पावर में 3 अपान में कितना 3, प्लस दोस्तों b × x पावर में 2 अपान में 2, ठीक। प्लस में कितना हो जाएगा c × x प्लस में c, ठीक। ये c और ये c दोस्तों दोनों अलग अलग है, आप ऐसे मत जोड़िएगा कि दोनों मतलब सेम है, ठीक है। ये हमारा क्या है समाकलन गुणांक है, ओके, इंटीग्रेशन फैक्टर है, ओके। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये जो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, बस इतना ही आपको समाकलन करना है, ओके। एक बार और आपको बता देता हूँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या था, हमें ये ब्रैकेट खोलना था, हमने ब्रैकेट खोला तो क्या हुआ दोस्तों 3 फंक्शन में डिवाइड हो गए, 3 फंक्शन डिवाइड होगा तो एक का दोस्तों समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, एक का समाकलन यहाँ पे, एक का समाकलन यहाँ पे, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट लिखा रहता है x के साथ में, उसको हम बाहर ले सकते हैं, तो हमने उसको बाहर ले लिया। यहाँ दोस्तों कांस्टेंट लिखा था x के साथ में, उसको हमने बाहर ले लिया। यहाँ दोस्तों कांस्टेंट ही सिर्फ था तो उसको हम अंदर ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों x पावर 2 का जो समाकलन होगा x पावर 2 + 1 अपान 2 + 1 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि x पावर n का समाकलन होता है x पावर n + 1 अपान में n + 1, ओके। प्लस दोस्तों यहाँ पे b हमारा ऐसे था, x पावर 1 लिखा हुआ तो x पावर 1 + 1 अपान में 1 + 1, प्लस दोस्तों यहाँ पे cx हो जाएगा। और ये अपनी तरफ से इसको हम लेते हैं दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं समाकलन गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसमें देखिए लिखा हुआ दोस्तों 1 प्लस में 2x प्लस में x का स्क्वायर × dx, ठीक है। इतने क्या करना है, हमें समाकलन करना है। आपको दोस्तों यहाँ पर काफ़ी भी दिख रहा होगा, तो देखिए इतने क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो समाकलन दोस्तों क्या करेंगे, सेम वही फार्मूला अपनाएंगे जैसे हमने पीछे अपनाया, ठीक है। थोड़ा इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम दोस्तों क्या करते हैं, 1 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा, प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा x² हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब दोस्तों आपको पता ही है, यहाँ पे दोस्तों मैं नीले रंग से लिखता हूँ, तो 1 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 1 × x हो जाएगा इसका समाकलन, क्योंकि कांस्टेंट इंटू x हो जाता है साथ में, ठीक है। आपको पता होगा यहाँ जितने का कांस्टेंट का समाकलन करते हैं उसके साथ में एक x आ जाता है, ठीक है। वो भी किस में आता है, मल्टीप्लाई में आता है, ओके। चलिए मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहाँ दोस्तों 2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, अंदर क्या होगा x होगा इंटू dx होगा, प्लस दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा कांस्टेंट है जो हमें बाहर लेना है, तो हमको ऐसे ही लिख देना है इसको। अब आगे दोस्तों क्या करेंगे, इसको 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू x का समाकलन कितना होता है x पावर में 1 + 1 अपान में 1 + 1, क्यों, क्योंकि इसके पावर में 1 लिखा रहता है, ठीक है। तो 1 + 1 अपान में 1 + 1 हो जाएगा, प्लस में दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा x पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x पावर में 2 प्लस में 1 अपान में 2 प्लस में 1, ठीक है। प्लस में एक हम c ले लेते हैं दोस्तों अपनी तरफ से, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, x प्लस में यहाँ दोस्तों देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो बचेगा सिर्फ इतना बचेगा हमारा, x पावर में कितना बचेगा 2 बचेगा सिर्फ, प्लस दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा x पावर में 3 हो जाएगा, देखिए 2 + 1 3 हो जाएगा, अपान में 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस दोस्तों कितना हो जाएगा ये c हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा दूसरे के पहले का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लगा लेना है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों बहुत बेसिक्स चल रहे हैं, हम छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उसको लेके चल रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे दोस्तों हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब आपको दोस्तों दिख रहा होगा स्क्रीन पे जो तीसरा हमारा दूसरा मॉडल है, दूसरे का दूसरा जो हमारा है दोस्तों क्वेश्चन,
वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि यक्स पावर में 3 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। ओके, इसमें देखिए दोस्तों कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो अलग सा हो, ठीक है, सेम वही है जो हमने अभी सीखते हुए आया है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले रूल नंबर 2 के तहत हमें क्या करना है, इसको अलग अलग कर लेना है। x पावर 3 इंटू dx हो जाएगा, प्लस में दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा समाकलन 3x स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा, प्लस में दोस्तों यहाँ पे समाकलन 3x इंटू dx हो जाएगा, प्लस में दोस्तों यहाँ पर 1 इसको, ठीक है, इंटू dx हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 फंक्शन थे दोस्तों, 4 पद में हमने क्या किया, अलग अलग इसका समाकलन कर लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें रूल नंबर 2 पता है। ओके, तो अब दोस्तों क्या करते हैं इसमें कि देखिए इसमें दोस्तों कुछ कांस्टेंट है नहीं जो हमें बाहर लेना है, तो इसको हम एज इट इज वैसे लिख लेंगे। इसमें देखिए दोस्तों आपको कांस्टेंट दिख रहा होगा, जो 3 है वो कांस्टेंट है, तो उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे और x स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पर दोस्तों क्या है, 3 हमारा एक कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले लेंगे और x को अंदर ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ कांस्टेंट ही है तो उसको हम अंदर ही रहने देंगे क्योंकि हमें उसका समाकलन पता है, ठीक। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे कि x पावर 3 का समाकलन अगर दोस्तों हम करना चाहें तो कितना हो जाएगा, x पावर में 3 प्लस में 1 अपान में 3 प्लस में 1। ओके, तो धीरे धीरे दोस्तों आपको स्पीड बढ़ाना है अपना, ठीक है, क्योंकि आपको ये वाला पता होगा x पावर 3 आएगा तो मतलब ये बढ़ के आप निकल जाएगा, ठीक है। आगे चल के दोस्तों मैं ऐसा नहीं करूँगा 3 प्लस में 1 डायरेक्टली लिख दूँगा x पावर में 4 अपान में 4, ठीक है, आपको समझ जाना है क्योंकि यहाँ पर 1 बढ़ के आता है, ठीक है। अब आगे दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा आपको, यहाँ पर 3 तो है ही। ओके दोस्तों, यहाँ पे x पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 1 अपान में 2 प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये 2 और 1 3 हो जाएगा, तो इस 3 से ये हमारा जो 2 1 होगा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। प्लस में दोस्तों यहाँ पे ये 3 आ जाएगा हमारा, x पावर 1 है जिसका मतलब कितना होगा, 1 प्लस में 1 अपान में 1 प्लस में 1। यहाँ पे सिर्फ 1 है तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखिए इसका समाकलन दोस्तों कितना हो गया, x पावर में 4 हो जाएगा, ये अपान में 4 हो जाएगा, प्लस में दोस्तों x पावर में 3 हो जाएगा क्योंकि ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गए हैं, इसके पावर में सिर्फ 3 बचा है, ठीक। यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ दोस्तों कितना होगा, 2 होगा, 1 1 2 होगा, ठीक है। तो 3 बटे कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। x पावर में दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब 2, प्लस दोस्तों यहाँ पे कितना होगा, x होगा, ठीक। तो आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, ओके। आपको बहुत अच्छे से बस केयर लगाना है, जैसे कहाँ पर केयर ये करना है कि दोस्तों कौन सा हमें बाहर करना है, ठीक है, कौन सा फंक्शन हमें बाहर करना है, कौन सा फंक्शन हमें अंदर रखना है, ये चीज़ आपको अभी वो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, ठीक। और आपको दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और सीखने को मिला होगा कि x पावर n का फार्मूले के ऊपर जितने हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, एक बढ़ के आता है, ठीक है। जैसे x पावर 2 लिखा हुआ है तो एक बढ़ के आएगा, मतलब x पावर 3 अपान में 3 आता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, आगे चल के हम ये नहीं बताएंगे दोस्तों कि यहाँ पर 2 प्लस में 1 अपान में 2 प्लस 1 करेंगे, ठीक। डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, 3 अपान में 3 कर देंगे, ठीक। चलिए ये तो रहा दोस्तों दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे का तीसरा दोस्तों उसको हमारे करते हैं यहाँ पे। तो दूसरी तीसरा है कुछ प्रकार से आपको दिख रहा होगा दोस्त, मैं लिख दे रहा हूँ 1 माइनस में x स्क्वायर के पावर में दोस्तों कितना 3 अपान में x स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा ओके, थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर का होल क्यूब का फार्मूला दिया हुआ, ठीक है। तो आपको डरना नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पे याद रखना है कि a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, होता है यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ओके, इतना होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3ab इंटू a माइनस बी, इतना होता है, ठीक है। चलिए हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, a के रूप में दोस्तों 1 दिख रहा है और b के रूप में x स्क्वायर दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको होल क्यूब का फार्मूला दोस्तों खोल लगाते हैं, इसको खोलते हैं, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे 1 का क्यूब, देखिए a का क्यूब हो गया, माइनस में b का क्यूब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे b मतलब x स्क्वायर का क्यूब करेंगे, x स्क्वायर का दोस्तों यहाँ पर हम क्यूब करेंगे तो अभी हल्के करके बताते हैं आपको क्या आएगा। माइनस में दोस्तों क्या हो जाएगा 3 इंटू a मतलब 1, ठीक है, a जगह 1 इंटू दोस्तों b है तो b जगह दोस्तों कितना हो जाएगा x पावर में 2, ठीक। अब ब्रैकेट दोस्तों कितना लिखना है हमें, a माइनस b लिखना है, मतलब 1 माइनस में x स्क्वायर लिखना, ठीक है, a माइनस b 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ओके। नीचे दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा जो लिखा हुआ उसी को हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। अब
देखिए दोस्तों ये क्या होगा हमारा, थोड़ा सा इसको हल करते हैं। क्या होता है कि 1 की पावर 3 है तो मतलब 1 ही आएगा, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस x पावर 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 से और 3 का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, 3 दूना कितना होगा दोस्तों 6 हो जाएगा, x पावर कितना ये 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 1 होगा मतलब 3 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3x स्क्वायर इंटू 1 माइनस में कितना हो गया x स्क्वायर। ये क्वेश्चन दोस्तों क्या करता है, सबसे पहले थोड़ा सा हल करते हैं, जो सरल करते हैं, उसके बाद इसका समाकलन करते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है, तो हम डायरेक्टली समाकलन कर रहे थे क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अभी हमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मिल गया है, तो क्या करेंगे, इसको पहले हम हल करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, ठीक। तो घबराने वाली कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है आराम से। देखिए x स्क्वायर नीचे आ गया हमारा, ठीक। अब क्या करना है आपको, यहाँ दोस्तों क्या करना है आपको कि इसको थोड़ा सा और ये वाला जो ब्रैकेट इसको खोल देना, ठीक है। जब ये वाला ब्रैकेट हम खोलते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, ओके अभी ब्रैकेट मत खोलते हैं दोस्तों, क्या करते हैं इसको अलग अलग कर लेते हैं। देखिए एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, ठीक है। तो 3 पद दोस्तों, 3 पद कुछ प्रकार से भी हम लिख सकते हैं नीचे, क्योंकि हमें सिर्फ 1 से भाग देना है, तो हम क्या कर सकते हैं इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अपन भी एक्स स्क्वायर सब में अलग अलग हम भाग दे सकते हैं, बटा कर सकते हैं, ठीक है, सभी फंक्शन का। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपान दोस्तों कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो एक्स स्क्वायर था तीनों को अलग अलग से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये वाला एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 6 है दोस्तों, तो 6 है, 6 में से दोस्तों यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स पावर 4, ठीक है। तो इधर हो जाएगा दोस्तों, हम लिखते हैं 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स पावर में कितना हो गया था 4 हो गया था दोस्तों यहाँ पे, और इधर दोस्तों कितना हो गया था 3 इंटू 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बचा था सिर्फ, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हुआ था कैंसिल आउट हो गया था हमारा, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ के देखते हैं, अब क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा दोस्तों, इसको क्या करेंगे इसको ऊपर ले लेंगे, ठीक है। देखिए जो नीचे दोस्तों अगर लिखा हुआ 2x, एक्स पावर में 2x लिखा हुआ उसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पावर में -2x हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, जब नीचे हमारा एक्स पावर में 2x कह रहे हैं, एक्स पावर में 2 लिखा हुआ है, अगर उसको ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो एक्स पावर में -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों माइनस लिखा हुआ तो माइनस लिख लिया हमने, एक्स पावर 4 को ऐसे ही लिख लिया दोस्तों हमने। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम, तो 3 हो जाएगा दोस्तों, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों एक्स स्क्वायर में कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका समाकलन करते हैं, ठीक है। हम लिख देंगे इंटीग्रेटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू किसके दोस्तों x, ठीक है। x के सापेक्ष क्या करते हैं इसका समाकलन कर देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए समाकलन लगाएंगे दोस्तों, क्या करेंगे सबसे पहले ये एक ब्रैकेट है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, चारों फंक्शन को एक साथ ले लेंगे हम, वही वाला आ गया हमारा। सबसे पहले दूसरा रूल लगाएंगे हम इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा रूल लगा के इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। एक्स पावर -2 को अलग करके यहाँ पे ds कर लिया हमने, फिर यहाँ पे एक्स पावर 4 था तो इसको क्या कर लिया दोस्तों हमने अलग लिख लिया। यहाँ पे -3 था दोस्तों, इसको हमने क्या कर लिया अलग लिख लिया। यहाँ पे क्या था +3x स्क्वायर इंटू dx था, ठीक है। तो आपको दोस्तों जब आपको हल करना है यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ क्या करते हैं ना बच्चे यहाँ पे, क्योंकि वो प्लस माइनस से गलती कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से दोस्तों आप एक बार लगाइए, दूसरी बार भी इसको चेक कीजिए कहीं मेरा गलत तो नहीं हुआ प्लस माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस का गलती हो गया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला, यहाँ पर दोस्तों थ्योरी नहीं है जो आपको नंबर मिल जाएगा, इसमें आपको आंसर लेके आना, आंसर लेके आए 2 नंबर मिला, नहीं तो दोस्तों आपको नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक। तो क्लियर करना है आपको दोस्तों, यहाँ पे कितना है 3x स्क्वायर है तो इसको भी समाकलन में ले लेना, ठीक। अब दोस्तों आपको पता होगा एक्स पावर n के जगह दोस्तों कितना है -2, ठीक है। एक्स पावर n + 1 अपान में -2 + में 1, ठीक है। n के जगह कितना है -2 है, ठीक। यहाँ दोस्तों माइनस लगा लिया हमने, n की जगह दोस्तों कितना है 4 है, जिसको लिख देंगे एक्स पावर में 5 अपान में 5, क्योंकि ये बढ़ के आता है, ठीक। यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ओके। आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पे कांस्टेंट के साथ में हमारा क्या रहता है x आ रहता है, ठीक। प्लस में दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हमारा बाहर हो जाएगा दोस्तों, और x का जो x स्क्वायर का हम समाकलन करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा एक्स पावर में 3 अपान में 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक बढ़ा के लिखना है, ठीक है। प्लस दोस्तों क्या करेंगे हम समाकलन गुणांक ले लेंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया एक्स पावर में -1 बचा, देखिए अब -2 + 1 तो यहाँ पे -1 बचा, अपान दोस्तों यहाँ पे कितना बचा -1 बचा।
यहाँ दोस्तों कितना बचा है, एक्स पावर में 5 अपान में 5 हो गया, हमारे इसमें 3x हो गया। यहाँ दोस्तों 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, प्लस में कितना हो गया, एक्स पावर क्यू हो गया, प्लस में c हो गया। ठीक है, तो आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं इसको। तो जो माइनस दोस्तों यहाँ पर आप ले सकते हैं, एक्स पावर में -1 माइनस में एक्स पावर में 5 अपान में 5 माइनस में 3x, ये वाला दोस्तों ऐसे और ये वाला भी हमने ऐसे लिख लेना। ठीक है, प्लस में c। अब देखिए जो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था हमारा तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख जाएगा चौथे के दूसरे में। ठीक है, चौथे के दूसरे में दोस्तों आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है कि 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम वही चीज़ है दोस्तों, वहाँ पे होल क्यों दिया था जो हमने हल किया, उसमें होल स्क्वायर सिर्फ दिया हुआ है। होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, तो उसके थ्रू दोस्तों आपको उसको लगा लेना। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ दोस्तों यहाँ पे चौथे का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख रहा होगा, वो दिया हुआ है एक्स पावर में 3 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 7 अपान दोस्तों कितना दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इंटू dx दिया हुआ है। ओके, अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले थोड़ा सा इसको हल करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है, सेम दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया था, यक्स का अलग अलग फंक्शन में भाग दे दिया था, वैसे दोस्तों क्या करना है, इसमें यक्स का सभी फंक्शन में क्या करना है, हमें भाग देना है सभी पद में, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये। ठीक है, तो सभी पद में दोस्तों क्या करना है, हमें भाग दे देना है। तो एक्स पावर 3 अपान में एक्स स्क्वायर, ठीक ऐसे हो जाएगा, प्लस में एक्स पावर 2 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में 6x अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में दोस्तों 7 अपान में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में ही रखिएगा, dx हो गया। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना को 3 है, तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। ठीक है, मतलब एक्स पावर 1 बचेगा, मतलब x बचेगा। अब यहाँ पे दोनों सेम तो कट जाएंगे, बचेगा कितना, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ उसमें x दिया हुआ है, नीचे x पावर 2 है, तो नीचे हमारा x बचेगा। ठीक, और इसमें कुछ कटने वाला है नहीं दोस्तों, तो इसको हम ऊपर ले चले जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हल करते हैं इसको। तो यहाँ दोस्तों कितना बचेगा, x बच गया, प्लस में 1 बच गया, प्लस दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया, 6 अपान में x हो गया। ठीक है, 6 अपान में x हो गया, प्लस में 7 अपान दोस्तों एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर क्या करते हैं, ऊपर ले जाएंगे, तो एक्स पावर में -2 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए आपको यहाँ दोस्तों कन्फ्यूजन पैदा हो रहा होगा कि एक्स को क्यों नहीं ऊपर ले गए, हमें सिर्फ -2 को ही, जो हमारा एक्स स्क्वायर था उसको ही हमने ऊपर ले गया, तो एक्स को क्यों नहीं ऊपर ले गए, क्यों नहीं ले गए दोस्तों, क्योंकि हमें पता है 1/x का फार्मूला जो होता है दोस्तों वो log x होता है। ठीक है, 1/x का जो हमारा समाकलन था वो log x होता है, इसलिए दोस्तों इसको हम ऊपर नहीं ले जाएंगे। ठीक, चलिए दोस्तों क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं अलग अलग करके। ठीक, तो यहाँ पे समाकलन इंटू dx हो जाएगा हमारा, प्लस में समाकलन 1 इंटू dx हो जाएगा, प्लस में दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 जो है दोस्तों, ओके, जो 6 है उसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें 1/x का फार्मूला पता है, तो 6 को मैं क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। ठीक है, 6 को हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, 1/x बचा, इंटू dx हो गया, प्लस तो यहाँ पे जो 7 है वो क्या है, हमारे कांस्टेंट है, तो 7 क्या करेंगे, हम बाहर ले लेंगे। ठीक, अंदर क्या बचा, हमारा -2 बचा, इंटू dx बचा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका समाकलन करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा एक्स पावर में 2 अपान में 2। ठीक है, एक्स पावर 2 अपान 2, ये हो जाएगा दोस्तों x, क्योंकि 1 का समाकलन x होता है। ठीक है, 1 इंटू x हमारा x हो जाएगा, प्लस दोस्तों 6 1/x का समाकलन कितना हो जाएगा, log x होता है। ठीक, प्लस दोस्तों यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो 7 इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स पावर -2 प्लस में 1 अपान में -2 प्लस में 1। ठीक, क्या हो जाता है दोस्तों, ये एक्स पावर में 2 अपान में 2 प्लस में x प्लस में 6 log x, क्योंकि हम इन सब में कोई चेंज नहीं करना, इसमें से चेंज करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -1 बचेगा, तो -1 जो 7 है दोस्तों, ये जो हमारा प्लस है इसको माइनस कर देगा। ठीक है, तो -7 हो गया, अब इसकी पावर दोस्तों कितना बचेगा, -1 बचेगा, एक्स पावर में -1 बचेगा। ठीक, प्लस में c ले लेते हैं हम, कांस्टेंट गुणा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के दोस्तों वीडियो में आगे का जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लगाने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो आपको कैसे लगे दोस्तों आप कमेंट में बताइए। ओके, अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तो जय भारत, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।